हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपना ध्यान बखूबी रख रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ, शिकारी और कबूतर की कहानी। एक बहुत पुरानी बात है। कबूतरों का एक झुंड था। वो जिस स्थान पे रहता था वहाँ पे एक बार भयानक सूखा पड़ा। आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। झुंड के सभी कबूतर भूखे थे। कबूतरों के नाम का जो मुखिया था उसका नाम चित्रगुप्त था। कबूतरों के झुंड को चित्रगुप्त ने अनाज के दानों की तलाश में दूसरी जगह उड़ान भरने का आदेश दिया। चित्रगुप्त ने ये जिम्मेदारी जो है एक जवान कबूतर को सौंपी और उसको कहा कि वो देखते हुए चले कि जमीन पे किस जगह अनाज मिलेगा। वह जवान कबूतर नीचे उड़ान भर रहा था। भूख के कारण सभी कबूतरों की शक्ति क्षीण होने लगी थी। जवान कबूतर को एक जगह अनाज बिखरा हुआ दिखलाई दिया। उसने जानकारी चित्रगुप्त को दी। भूख से व्याकुल झुंड की परेशानी को देखते हुए चित्रगुप्त ने झुंड को नीचे उतरने का आदेश दिया। सभी कबूतर नीचे उतरकर दाना चुगने लगे, लेकिन वह दाने एक शिकारी ने फेंक रखे थे। वो दाने जो थे एक शिकारी ने फेंक रखे थे और एक वृक्ष पर जाल को तान रखा था। जैसे ही कबूतरों के झुंड ने दाना चुगना शुरू किया, शिकारी ने जाल नीचे गिरा दिया। अब कबूतरों का पूरा झुंड उस जाल में फंस गया। कबूतरों का सरदार चित्रगुप्त पछताते हुए कहा, ओह, यहाँ तो शिकारी ने जाल फेंका था और हम भूख से इतने व्याकुल थे कि दाना चुगने से पहले हमने कुछ सोचा ही नहीं। उनमें से कुछ कबूतर बचाओ 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 चिल्लाने लगे और कुछ रोने लगे। किसी ने कहा, शिकारी अब हम सभी को मार डालेगा। लेकिन उनका सरदार चित्रगुप्त गहरी सोच में था और कहने लगा, जाल बहुत मजबूत है, हम में से कोई भी जाल को नहीं तोड़ सकता, परंतु एकता में बहुत बल होता है। यदि हम सब मिल जाएं तो मौत को भी मात दे सकते हैं। उनमें से एक कबूतर बोला, सरदार स्पष्ट बतलाओ, क्या बोलना चाहते हो। सरदार चित्रगुप्त बोला, तुम सब मिलकर अपनी अपनी चोंच से जाल को पकड़ना और जब मैं उड़ने के लिए बोलूं फुर, तब सब एक साथ उड़ जाना। सभी कबूतरों ने सरदार की बात को मान ली और आगे की योजना बनाई। शिकारी कबूतरों की तरफ ही आ रहा था। उसके जाल तक आने से पहले ही चित्रगुप्त ने फुर्र बोला और सारे कबूतर एक साथ दम लगा करके जाल को लेके उड़ गए। ये दृश्य देखकर शिकारी अचंभित हो गया। वह कुछ समझ पाता उसके पहले ही कबूतर उसकी पकड़ से दूर जा चुके थे। कबूतरों को उड़ता देखकर शिकारी भी जाल के पीछे पीछे दौड़ा। उसे उम्मीद थी कि कबूतर जाल को ज्यादा देर तक नहीं उड़ा पाएंगे। कबूतरों के सरदार चित्रगुप्त ने शिकारी को पीछे आते देखा तो वह थोड़ा भयभीत हुआ, परंतु उसने जाल से निकलने की योजना भी बना ली थी। पास की एक पहाड़ी पर उसका एक मित्र हिरण्यक नामक चूहा रहता था। सरदार ने सभी को उसी दिशा में जाने का आदेश दिया जिधर उसका मित्र चूहा रहता था। कुछ ही देर में सभी कबूतर चूहे के बिल के पास उतरे। सरदार ने अपने मित्र चूहे को आवाज लगाई, भाई हिरण्यक, अपने बिल से बाहर आओ, आज मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। हिरण्यक चूहा अपने मित्र चित्रगुप्त की आवाज पहचान गया और जैसे ही बिल से बाहर आया, चित्रगुप्त ने संक्षेप में सारा किस्सा सुना दिया और जल्द से जल्द जाल काटने के लिए कहा। मूसक हिरण्यक ने कुछ ही देर में सारा जाल काट दिया और सारे कबूतर स्वतंत्र हो गए। कबूतरों के सरदार चित्रगुप्त ने अपने मित्र चूहे हिरण्यक का धन्यवाद दिया और कबूतरों का झुंड फिर से आज़ादी के साथ आसमान में उड़ने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कबूतर और शिकारी की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि संगठन में जो है बहुत ताकत होती है, बहुत बल होता है। संगठित होकर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? तो इसे लाइक करना मत भूलना और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर देना। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी ही कहानियाँ मैं और आप सब तक पहुँचाती रहूँ। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।